ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। शांति सभी को। तो आज बाबा बच्चों को बेहद का संन्यास करा। बाबा कहते हैं देखो इस संसार में सन्यासी तो बाबा कहते हैं बहुत हुए। बाबा कहते हैं क्या करते हैं, हद का संन्यास कर, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े, नौकरी धंधा छोड़ दिया और बाबा कहता है जा जंगल पहुंच गए। कि बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा मन और शरीर के साथ है ना तब तक बाबा कहता है बच्चे संन्यास तो हो ही नहीं सकता। संन्यास हो नहीं, आत्मा बाबा कहता है जीते जी इनसे न्यारी हो ही नहीं सकती, तो संन्यास कैसा हो। साधु भी तो विचार करता होगा, साधु भी कर्म करता होगा, साधु भी बीमार होता है, साधु भी शरीर छोड़ता है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप सब कौन हो, राज ऋषि। तो बाबा कहते हैं आपका है बेहद का संन्यास, क्योंकि आत्मा इस समय क्या कर रही है। हाँ, अधिकारी तो है, बाबा कहते हैं मालिक तो है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी आपका पुरुषार्थ क्या है, केवल अटेंशन। सिर्फ बाबा कहता है अटेंशन, लेकिन बाबा कहता है अभी मन और शरीर इनका प्रभाव इतना आत्मा पर गहरा पड़ा हुआ है कि बाबा कहता है आत्मा जब शरीर असहाय होता है, मन उदास होता है, तो आत्मा भी खुद को असहाय और दुखी अनुभव करती है। आत्मा भी खुद को असहाय और दुखी अनुभव करती है। बाबा कहते हैं देखो आपके शास्त्रों में तो लिखा गया है कि आत्मा तो निर्लेप है। बाबा कहता है बच्चे अगर आत्मा निर्लेप है तो ये कर्म का हिसाब किताब बाबा कहता है फिर कैसे चढ़ता है। कहता है बाबा हर आत्मा अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा, तो आत्मा तो अगर निर्लेप है तो बाबा कहता है फिर ये हिसाब किताब कैसे बनता है ना। तो संगम समय है, बाबा कहता है बच्चे ये चढ़ती कला का समय है। बाबा कहता है ये अभी रूहानी पढ़ाई, सारा मदार बाबा कहता है बच्चे अभी पढ़ाई पर। तो ज्ञान बहुत सुन रहे हैं, आज पूरे विश्व में कितनी आत्माएं हैं जो ज्ञान को सुनती हैं, समझने का प्रयत्न करती हैं और जीवन में धारण करती हैं। बाबा ने मुरली में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे जो सूक्ष्म वतन है ना, वहां पर बाबा कहते हैं क्या है, ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है। मुरली में आया तो हम सब ने पढ़ा। बाबा कहता है जो सूक्ष्म वतन का पाठ है ना, ये केवल संगम पर खुलता है। किसी के मन में प्रश्न आया ही नहीं कि अभी तो कोई देवता बना ही नहीं, तो ब्राह्मण और देवताओं का मिलन कैसे हुआ। हमने भी मुरली पढ़ ली, पढ़कर अगले दिन नई मुरली ले आए। तो बाबा कहते बच्चे आप मुरली सिर्फ सुन रहे हो, धारण नहीं कर रहे। आपको लगता है कि देवता कहीं और, कभी और, तो कोई और है। बाबा कहते हैं तुम ही हो, तुम ही हो। बाबा कहता है जब आप सूक्ष्म वतन में जाते हो ना, तो बाबा कहता है वहां आपका, बाबा कहता है सर्वगुण संपन्न रूप वहां बाबा कहता है प्रेजेंट है। तो इसलिए
बाबा हमको युक्ति देता है। बाबा कहते हैं बच्चे मुख्य बात क्या है, एक सारे ज्ञान का बाबा कहता है जो तत्व है, सार है, वो क्या है? मन, मना। हमने तो रट लिया मन मना भव माना, मन मन में बस बाबा को याद करते चलो, तो गति सदगति मिल जाए। अर्थ समझना, अर्थ बहुत गहरे हैं, वो ज्ञान का सागर है। हम गहरे बिल्कुल नहीं जाते, किसी ने हमको ऊपर ऊपर से अर्थ बता दिया, हमने तो रट लिया। बाबा कहते हैं बच्चे, आपने कहा ना तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, संगम पर मन मना भव। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मैं क्या कहता हूँ, मन मना भव। तन मना भव भी नहीं कहता, धन मना भव भी नहीं कहता, क्या कहता हूँ? मन मना भव। आत्मा और मन, बाबा कहते हैं बच्चे ये इतने इतने समीप हैं, इतने समीप है, जैसे अगर आप रो ना तो एक आंख में आंसू हो और दूसरी में ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि एक आंख रो रही हो और दूसरी हंस रही हो, ये इम्पॉसिबल। इतना बाबा कहता है अभी आत्मा और मन का संबंध इतना नजदीक का बन गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुमको एक ही महामंत्र मैंने दिया, कौन सा? मन मना भव। मन बाबा कहता है मुझे दे दो, सोचना। बाबा कहता है बच्चे मन मुझे दो, तो मन में क्या है मेरे? मन में मेरे क्या है? कोई मुझसे आकर कहे कि आपका एटीएम दो, इसका पिन भी बता दो मुझे, तो तुरंत मेरे माइंड में आएगा कि मेरे तो एटीएम में इतना पैसा पड़ा हो, आएगा ना? अब बाबा जो हमें कह रहा है बच्चे आपका मन मुझे दे दो, सोच समझ के देना मन, सोच समझ के देना। आपको अनुभव होगा कि अगर मैंने मन खाली किया ना, उसके आगे जैसे एटीएम खाली कर दिया, क्या है मेरे मन में? फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बातें हैं, स्मृतियां हैं, कहानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, भविष्य की ना जाने कितनी आशाएं हैं, ये सब मन के अंदर है। अगर ये सब मन का हमने बाबा को दे दिया, मन मना भव, ये मतलब है। बाबा कहते हैं बच्चे मन है ना तुम्हारा, ये मुझे दो। तो मन में क्या है मेरे? जीवन की मेरे राम कहानी। ध्यान से समझना, जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, बाबा हमको ज्ञान की गहराइयां दे रहा है, और हमारी कोशिश ये है कि जो हम समझ पा रहे हैं वो हम आपको शेयर कर सके। अभी तक हमने ये जाना, बाबा कहता है ना 3 बिंदु नहीं भूलना, आप आत्मा, फिर आपका पिता परमात्मा, फिर ब्रह्म। बाबा कई बार महिमा करता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा ना शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, जिसके लिए बाबा कहता है देखो भक्त क्या करते हैं, घर घर में माँ की जोत जगाए हुए। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जब पहले ये मन मना भाव कर दोगे ना, अंदर से खाली हो जाओ, कचरा सारा, दुर्गंध, ये जितनी फीलिंग्स हैं मेरे अंदर, बाबा कहते हैं जब आप ये सब खाली करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर आत्मा अपने निज स्वरूप में है, कुछ करना नहीं, बस शीशे से धूल हटा दी। हम जीवन को दो रीति से जीते हैं, आत्मा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे देखो जीवन ना दो रीति से जिया जाता है। एक, जैसे मेरा हमने मन की बात की, मन मना भाव, तो बाबा कहते हैं एक तो मन कैसे जीता है?
जैसे सोचो, फोटो कैमरा आता है ना, कैमरे में जो हम फोटोज खींचते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं तो वो फोटो फिक्स हो जाती है उस रील के अंदर। रील के अंदर फिक्स हो गई ना फोटो, अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो है आत्मा इस मन के द्वारा, मन का बाबा कहता है जो नजरिया है चीजों को देखने का, एक तो बाबा कहता है दुनिया बाहर, जिसको बाबा कहता है पुरानी दुनिया। तो हम जब बाहर सोचते हैं ना पुरानी दुनिया, तो हमें समझ में आता है अच्छा पुरानी दुनिया, यहाँ बीमारियां इतनी है, रिश्तों में खटपट इतनी है ना, खाना पीना यहाँ का कैसा है, एयर भी पॉल्यूटेड है, माइंड भी पॉल्यूटेड है। एक हमको ये दिखती है बाहर की दुनिया, जब मैं देह के भान में बैठकर मुरली सुन रही हूँ। बाबा मुरली में कहता है बच्चे पुरानी दुनिया, अच्छी अच्छी दुनिया, ये सब बाबा कहता है अभी विनाश होगी। तो मुझे लगता है अच्छा बाहर भूकंप भी आएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, एक्सीडेंट्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, तो ये दुनिया खत्म होने वाली। ये है देह भान में मुरली सुनना। अब बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्माओं से बात करता हूँ, तो मेरे अंदर कौन सी दुनिया जिसका बाबा कहता है विनाश होने वाला। एक बच्चा दुनिया में जब आता है ना, हम जब छोटे छोटे से इस दुनिया में आए थे, हमें जो फीड कराया गया, एक बच्चा फिर सिर्फ मुंह से फीड नहीं करता, कानों से भी बहुत कुछ फीड कराते हैं बच्चे को। ए फॉर एप्पल सिर्फ कायदे में नहीं दिखाया जाता, हमको दिखाया जाता है कि ये पापा, वो पापा जो है ना, जो हमको बाहर दिखाई देता है, वो मेरी अंदर की दुनिया में क्या है, एक थॉट है, मेरा पापा। जो मदर है, जो शरीर के अंदर वो जो आत्मा है, उसको मैंने कैसे देखा, एक थॉट से कनेक्ट हुई मैं आत्मा। मैं जब भी कोई संबंध बनाती हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है, शरीर को, हम फेस को पहचानते हैं ना, तो जो भी लोग, जो भी साधन, वस्तुएं, व्यक्ति, ये सब जो जो मुझसे जुड़ा हुआ है, ये सब मेरी दुनिया है, ये सब मेरी दुनिया है। ये चाबी देख रहे हो, चाबी, ये एक चाबी है। जब मैं ये कह रही हूँ कि ये चाबी है, तो चाबी वर्ल्ड चाबी नहीं है, सिर्फ दिखाया गया कि देखो ये चाबी होती है। अब हमने तो समझ लिया कि चाबी ऐसी है, लेकिन चाबी वर्ल्ड चाबी नहीं है। अगर मुंह से चाबी चाबी करती रहूंगी, तो ये कोई ताला नहीं खोल सकती, ये चाबी, ये चाहिए होगी ताला खोलने के लिए। तो हमने अंदर की जो दुनिया बनाई है ना, जो जंजाल है, जो वो मकड़ी का, हम कहते हैं कि चक्रव्यूह जो बुना गया है, ये मेरे मन के अंदर एक एक थॉट, एक एक फीलिंग, वो व्यक्ति, वो लोग, मेरी जीवन में जो इच्छाएं हैं, ये सब बाबा कहता है बच्चे, अनंत जन्मों का बाबा कहता है तुमने इकट्ठा किया है। ये सब बाबा कहता है ये पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। इसको देखो ना, इसको देखो, बाबा कहते हैं इसकी बात कर रहा हूं, ये विनाश होने वाला है सब कुछ। और सोचो, जब जीवन में कोई चीज छूटती है ना हमारी, चाहे वो हमारा कोई संबंध हो, कोई व्यक्ति हो, कोई प्रॉपर्टी हो, छूटता तो सब कुछ है, लेकिन हम छोड़ना तो क्या, हम सोचना भी नहीं चाहते इसके बारे में। तो हम मन मनावा फिर कैसे होंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम मन भी बाबा को देंगे, तो मन में तो बहुत कुछ है, इसलिए बाबा कह रहा है माँ मरे तो हलवा खान। बाबा कहता है अगर तुम्हारी पुरानी दुनिया
तुमसे छूट गई ना तो हलवा खा सकोगे, नहीं तो पूरी जिंदगी रोते रहना मम्मी मम्मी मम्मी। ये है मन मना भव। देगा कोई दुनिया में ऐसा मंत्र, है किसी की ताकत? बाबा कहते हैं बच्चे एक मैं ही। तुम जो भक्तियां करते हो ना, बाबा कहते हैं ये इस मन मना भव को और बढ़ाना चाहते हो, और कुछ बाबा कहता है इस पिटारे में भरना चाहते हो कि भगवान बस एक इच्छा ये भी पूरी हो जाए, बस बच्चों की शादियां देख लूं, फिर नाती पोतों का मुंह देख लूं। ये एक एक थॉट है। थॉट से हमारी फीलिंग बनती है, फीलिंग हमारा इमोशन बनती है, हमारा भाव बनती है। और ये भावनाएं दुखद भी होती हैं, सुखद भी होती हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे कर सकोगे मन मना। ये वो नहीं है जो तुम सोचते हो भक्ति में कि बाबा के कमरे में जाके बैठता हूँ, लाल लाइट जला दूंगा, मन मना भव, मैं आत्मा मेरा बाबा भी, मैं भी बिंदी। रटना बंद करो। ज्ञान तोतों के लिए नहीं है। शास्त्रों में तो लिख दिया गया है कि तोतों ने ज्ञान सुन लिया। सही लिखा, बहुत से तोते ही। कोई भी बात, मन है ना, मन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मन की कोई लिमिटेशन नहीं है कि क्या सोचेगा, कितना सोचेगा, कब सोचेगा। बाबा हमें क्या सिखाता है? बाबा कहता है बच्चे आप ना साक्षी बन जाओ। हम आज भी बहनों के साथ शाम को थे तो वो बात चली, बहन बता रहे कहते हैं कि बच्चे ने कोई टीवी में ऐसा प्रोग्राम चलाया जिसमें कोई अपशब्द बोले जा रहे, तो कहते हैं मैंने उसको कहा कि ये तू क्या सुन रही है? तो बच्चे ने कहा मम्मा आप साक्षी हो जाओ ना। मतलब समझना साक्षी होने का, बात गहरी है। बात क्या है? गहरी। हमें लगता है अरे वाह, हमारे बच्चे रोज मुरली नहीं सुनते, लेकिन ज्ञान की कितनी पकड़ इनको भी है। ये भी हमें समझाते हैं कि तू साक्षी हो जाएगा, लेकिन साक्षी होने का मतलब क्या होता है? कि जो हो रहा है इसको होने दो। बाबा तो कहता है बच्चे आपका पुरुषार्थ क्या है? क्या पुरुषार्थ? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं देखो एक बार किसी के मन में ये विचार आया, क्योंकि विचार ऐसे होते हैं जो हम किसी के साथ कई बार शेयर नहीं भी कर पाते। इतने कड़वे बेर कई बार शबरी के हाथ लगते, लेकिन कोई एक ईमानदार था, उसने एक अच्छी बात पूछी। उसने कहा मेरे मन में ये विचार आता है कि जो मेरा ये बाप है, कौन सा लौकिक, उसने अपने बाप के लिए कहा कि मेरे मन में कई बार ऐसा विचार आता है कि ये जो मेरा बाप है ना, इसको मैं फूंक डालूं। अच्छा थॉट नहीं है ना? हम सुनेंगे तो कहेंगे है ये क्या है, देखो बाप के लिए ऐसा सोचता है। हम क्या करेंगे, उसकी एक इमेज बना लेंगे, कहेंगे ये तो बाप का ही नहीं है तो हमारा क्या बनेगा। करते हैं ना हम ये सब। अब जो आत्मा साक्षी का पार्ट खेले वो क्या करे? साक्षी बनना क्या? मन है, मन का काम है विचार करता जाए, लेकिन मैं साक्षी हूँ मतलब कि मन के अंदर जो विचार अभी चल पड़ा, ये विचार मेरे अंदर की शांति को भंग नहीं करे, ये है साक्षी को।
इसको बाबा कह रहा है आप आत्मा अचल अडोल। हम कहते हैं ना निरसंकल्प, है ना। हमने क्या कहा, बाबा कहता है बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं जो ये मन है ना, मन तो चैटर बॉक्स है। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, मन कुछ तो बोलेगा, अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा। कल हम रात को जब सो रहे थे ना, एक अच्छी चीज हुई। देखो बच्चे भी कई बार बहुत कुछ सिखाते हैं। सो गए सब, लाइट्स ऑफ है, लेकिन कई बार होता है ना, वो कोई ना कोई बात दिमाग में आती है, फिर कोई कुछ पूछेगा, फिर कोई कुछ जवाब देगा। तो सब लाइट्स ऑफ, सब सो रहे। अब कुछ हमने कुछ पूछा, तो बच्चे ने क्या कहा, हमने कॉमेडी करी उसके ऊपर। कहने लगा कि एक ने चू करी, सारे शुरू हो गए। अभी तो लग रहा था सब सोए पड़े। एक ने चू करी मतलब एक ने मुंह खोला, और देखो उसने भी शुरू कर दिया बोलना, उसने भी शुरू कर दिया, उसने भी शुरू कर दिया। तो हम हंस पड़े। मैंने कहा, बात तो सही है इसकी। फिर वो बात खत्म हुई, फिर सब आराम से। थोड़ी देर बाद फिर उसने उसने बात शुरू की। मैं कहा, अब तूने चू शुरू कर दी। तो हंस पड़ा। तो हमने कहा, अब जो चू बोलेगा ना, वो गेम से आउट हो जाए। अब कोई नहीं चू बोलेगा। सोच, मन को आदत है, पहले मन अंदर कुछ बुनता है, फिर हम बाहर बोलते हैं। नापते तोलते हैं, नापते तोलते हैं बकायदा। हम इतने शातिर दिमाग के हैं, फोन पर भी किसी से बात कर रहे होंगे ना, आसपास नजर घुमाते हैं कि कोई सुन तो नहीं रहा। प्राइवेट कॉल होती है तो दाएं बाएं निकल जाते हैं। तो हम साक्षी बनने का जो अभ्यास कर रहे हैं ना, हमें ये लगता है कि यहाँ तो सब रजिस्टर हो रहा है, कि बच्चा गलत देख रहा है, गलत सुन रहा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं साक्षी हो जाओ। बाबा कहता है आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए। अब बाबा कहता है बच्चे बिना डिस्टर्ब हुए आत्मा ने क्या किया, अपनी शांति को अनुभव किया। जब अपनी शांति को अनुभव किया, तो अपनी शक्ति को इमर्ज कर दिया। अब अब बाबा कहता है आपके बोल, आपका रिएक्शन, आपकी फीलिंग आपको दुख नहीं देगी कि देखो बच्चों को समझाने का भी अब टाइम नहीं है। इनको अच्छी बात कहो तो इनको बुरी लगती है, ये हमें सिखा रहे हैं, माँ तू साक्षी हो जा। ज्ञान बहुत गहरा है, पढ़ते खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, बहुत कुछ मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया जो सन्यास कर रही है, वो तो बाबा कहता है खेल पाल है। नवरात्रे मना रहे हैं लोग, मना रहे हैं कि मंदिर जा रहे हैं थके हुए। इनकी आंखों में कुछ ऐसे सपने हैं जो अधूरे, है ना। ये प्रार्थना करते हैं माँ के मंदिर में, माँ के दरबार में जाकर। क्या समझाना चाहते हैं माँ को कि देख, अभी तक नौकरी नहीं लगी मेरी, तो तू कर दे कृपा, तेरा केड़ा मुल लगदा। तो भगवान को हम प्लानिंग देने जा रहे हैं कि देख, तेरे होते सोते मेरे पास नौकरी नहीं। तो हमारी प्रार्थना क्या बन गई, हमने उसको रिश्वत देनी भी शुरू कर दी कि तू करा दे, तो हम लड्डू चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे। ये मंदिरों में नारियल ऐसे ही नहीं चढ़े हुए। कि बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में जो मन के खेले हैं ना, बाबा कहता है ये अनंत है, कोई पार नहीं पा सकता। देखो बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये भावना है, हर नवरात्रों में वो कीर्तन कराते हैं घरों, मंडलियों को बुलाएंगे, है ना, आसपास के लोगों को निमंत्रण देंगे,
10-15 भेंटे गाएंगे, प्रसाद बांटेंगे और उनको लगता है कि माँ की कृपा ये भजन मंडली बुलाने से, इस घर में जोत जगाने से माँ की कृपा बरसती जाएगी, बरसती जाएगी, बरसती जाएगी। एक हमारे रिलेशन में एक बहन है, मैं कई बार वो याद आता है उनका। उन्होंने घर पे नवरात्रि का कीर्तन कराना था। प्रिपरेशन सब तैयार थी, प्रसाद की, फ्रूट्स की, जो जो वहां पर जरूरत थी। अनफॉर्चुनेट, जो सोचा भी नहीं किसी ने, इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हुई कि जिस दिन उनके घर में माँ की जोत जगनी थी ना, उस दिन उनके जो युगल थे उनकी दिया बत्ती की गई। ये ड्रामा ऐसा ही है। एक ड्रामा बाहर चल रहा है। बाबा कहते बच्चे ड्रामा कल्याणकारी। अब सोचो, बाबा कौन सा ड्रामा दिखा रहा है? बाबा हमें ये नहीं दिखा रहा कि देखो आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ और। ये नहीं। बाबा हमको आत्माओं से बात कर रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं एक ड्रामा आपके अपने अंदर भी चलता है। मन में विचारों का ज्वार भाटा, आंसू, दर्द, पीड़ा, वो अकेलापन, वो मजबूरी का एहसास। बाबा कहते मुझे इस ड्रामे को आप कल्याणकारी मानना। मन जो दुख अनुभव कर रहा है ना, ये बाबा कहते हैं बच्चे आपके लिए ये मन मना भाव, बाबा कहता है ये प्रैक्टिकल बनकर आया कि देखो संसार में जिनके भी साथ मेरे संबंध है, जिनके भी साथ मेरी आसक्ति है, ये सारे संबंध, ये सारे साधन, ये सारे सुख क्षणभंगुर है। तो बाबा कहता है आपके अंदर जो ड्रामा चलता है ना, ये सारे सीन्स को देखकर मन रोता है, तड़पता है, आंसू खुद पहुंचते हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चे देख रहे हैं ना, क्या करें, बच्चों के आगे रोते रहे तो मन क्या करता है फिर वो कहता है चल मंदिर चले, फिर कहता है चल गुरुद्वारे चले, क्योंकि हमारे अंदर जो खालीपन है वो हम भरना चाहते हैं। तो बाबा हमको ये समझाता है, बाबा कहते हैं अब जो आपके अंदर ड्रामा चला ना इस समय, जब जीवन में एक दुख आया असहनीय, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख भी मान के चलना कि ये भी कल्याणकारी है। ये ड्रामा, ये कल्याण देखो, हम जब कहते हैं ना अष्ट शक्तियों की, जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सामना करने की शक्ति। आप जब वो पिक्चर देखोगे ना अष्ट शक्तियों का, तो उसमें सामना करने की शक्ति कौन सी दिखाई हुई है कि कुछ लोग अर्थी को कंधा देते हुए जा रहे हैं। तो वो बाहर का ड्रामा ऐसा दिखाया गया है कि देखो मृत्यु तो आपके हाथ में है नहीं, किसने कब जाना है। तो आत्मा जब राजयोग का अभ्यास करती है ना, तो ये शक्ति उसके अंदर आ जाती है। ऊपर से तो यही दिखेगा, लेकिन अंदर में बात कुछ है। सामना करने की शक्ति, जब हमें ये सुनते हैं ना सामना करने की शक्ति, तो हमें लगता है कि डांग उठानी पड़ेगी, किसी के साथ युद्ध करना पड़ेगा, जैसे कोई बाहर खड़ा हुआ। वास्तव में
वो जो सामना करने की शक्ति है ना, अगर हम आत्मिक भान में समझे तो इसका मतलब इतना है कि जीवन में जो भी चैलेंज मेरे सामने आ गया है ना, अब सामना करने की शक्ति क्या है? आत्मा को जैसा यथार्थ स्वरूप आत्मा का है, इसको पहचानना, ये है सामना करने की शक्ति। समझे कि जीवन में हर चीज मेरी मनचाही नहीं होने वाली है कि मैंने सोचा ये था और वो ऐसे गया। तो सामना करने की शक्ति माना मेरे अब जो भी मन में विचार चलेंगे, आप महसूस करना, हम सब वो लोग हैं जिनके घर परिवारों से कोई ना कोई कभी ना कभी रुखसत हुआ है। ऐसे थोड़ी हम पितर मना रहे, मनाते हैं ना, हर साल मना। सामना करने की शक्ति हमने बार बार तो यही समझी कि लोग हमको दिलासा आकर देते हैं कि बच्चे, होनी पे किसका जोर है ना। आप जो जो चीज हाथ से छूट गई, रोने से वापस तो नहीं आने वाली। तो हम ये समझते हैं कि ये सामना करने की शक्ति, लेकिन बाबा हमको गहरा लेके चल। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप आत्मा के ओरिजिनल स्वधर्म में टिकते हो ना, तो बाबा कहते हैं फिर जो भी बातें आ रही हैं, बाबा कहते हैं ये ड्रामा है। मन एक कहानी बना देता है कि हाय ये तो कितना अच्छा था, इसके साथ मेरा रिश्ता कितना प्यारा था, अब इसके बिना मेरा जीवन कैसे कटेगा। इसको सामना करना है, बाबा कहता है। ये जो आपके अंदर नेगेटिव चल पड़ा, ये बाबा कहता है सामना करना, क्योंकि हमको कोई दुख नहीं देता। हम सब कहते हैं कि जाने वाले के साथ कौन जाता है। आजकल लोग एक साल भी नहीं रुकते हैं। हम खुद ही पंडितों को कहते हैं आप हमारे त्योहार खुला दो। तो सामना करने की शक्ति, हम सब मेंटली प्रिपेयर हैं कि जाना सबको है। कई बार हम खुद ही कहते हैं यार इतना बीमार था, इतना कष्ट भोग रहा था, अच्छा है बेचारा मुक्ति हो गया बीमारी से। तो सामना हमें किसको करना पड़ता? जो चला गया, अब इसके अभाव को मुझे पूरी जिंदगी ढोना पड़ेगा। इसको सामना करने की शक्ति कह रहा है बाबा। हम वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। हमने बहुत से तिनके अभी संभाल के रखे हुए। भगवान, इसको कुछ नहीं हो बस, नहीं तो मैं तो नहीं जी सकूंगा, मैं तो नहीं जी सकूंगा। 30 साल का किसी का जवान बेटा चला गया, कौन नहीं जी रहा बताओ। लेकिन सामना करने की शक्ति तो नहीं है। कोई मिलता है तो फूट फूट के रोते हैं ना। वो बाबा कह रहा है बच्चे, जो आपके अंदर आपका ही मन, वो जो संकल्प करता है, विचार करता है, दुख क्रिएट करता है, वो फीलिंग, वो इमोशन क्रिएट करता है, बाबा कहता है उसको सामना करने की शक्ति कह रहा हूँ। ये है ज्ञान की गहराई, ये ज्ञान की गहराई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी मन मना भाव हो जाओगे तो बाबा कहता है तुम्हारे वारे न्यारे। ये सब सुनने में तो लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। ये लिफाफे खाली करना, आत्मा बाबा कहता है यही तो संस्कार ले जाएगी साथ, रोने पीटने के, दुख मनाने के, अफसोस करने के। जीवन तो बाबा कहता है, कल हमें उस बच्चे ने एक बात कही, देखो अगर एक 10-11 साल का बच्चा अपने जीवन में ये फील कर रहा है तो सोचो बाकी दुनिया का क्या हाल होगा। वो हमको कहने लगा, कहते ये जिंदगी तो बेकार ही है, मुझे तो पसंद नहीं है। क्यों भाई, क्यों पसंद नहीं है? भाई मुझे जिंदगी इसलिए पसंद नहीं है कि इसमें है क्या। हम मार खाएं, कभी स्कूल में, कभी माँ बाप की, कभी इसकी, कभी उसकी, कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और पढ़ के होना क्या? कुछ भी तो नहीं होना पढ़ के, बस कमाने लायक तो हो जाएंगे। बैल जवान हो जाएगा तो फिर ढोएगा ढोरी। ना, हमें तो पसंद नहीं है। जब मरना ही है तो इतने लफड़े क्यों करने?
बच्चा कह रहा है, सोचो, वैराग आ रहा है उसको। उसको वैराग आ रहा है, लेकिन ये वैराग नहीं। बाबा कहते हैं वैराग का मतलब तो होता है कि खुशी के, बाबा कहता है फूल अंदर खिलने चाहिए थे। हमने उसको बोला, मैंने कहा नहीं, भगवान ने ये जो हमको जिंदगी दी है ना, ये तो ऐसे जैसे तेरी गर्लफ्रेंड तुझे कोई गिफ्ट दे। मैं कहा सोच, अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए और तुझे वो गिफ्ट लाके दे, तो तू दिन में कितनी बार देखेगा उसको? देखेगा नहीं देखेगा? बार बार देखो, 1000 बार देखो। मतलब भगवान जैसा गिफ्ट तो हमको दुनिया में दूसरा कोई माई का लाल दे नहीं सकता। एक माँ भी जन्म देती है हमको, हमने तो जो एक्सपीरियंस किया है आपके सामने, उस माँ ने भी कई बार टॉर्चर किया हो, बहुत बार किया, हमारी कमियों से। आपने एक लाइफ में एक चीज देखी है, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है उसकी बॉन्डिंग बाप के साथ अच्छी होती है। बेटी बड़ी जैसे जैसे होती है ना, माँ के साथ उसकी किचकिच शुरू हो जाती है। तो माँ को ज्यादा नहीं, बाप के साथ ज्यादा। और जो बेटा होता है ना, बेटा, बेटे की बाप से नहीं बनती, बेटे की किससे बनती है? माँ से ज्यादा। ऐसा क्यों? बच्चे तो हमारे ही हैं, लेकिन ऑपोजिट का अट्रैक्शन है। वो माँ बार बार कंपेयर करती है कि जब मैं तेरी जितनी उम्र की थी ना, तो मेरी माँ तो मुझसे क्या क्या कराती थी, और तू बड़ी लाट साहब की औलाद। बाप क्या कहता है? बाप कहता है हाँ, है लाट साहब की औलाद। होता है ना ऐसा घरों में, होता है ऐसा। तो बाबा यहाँ हमको क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया जो सन्यास कर रही है ना, वो तो बाबा कहता है बच्चे, उससे बाबा कहता है कोई स्वर्ग नहीं जाता। स्वर्ग जाने के लिए बाबा कहता है मुझे यहाँ क्या चाहिए? हैप्पी सिंह चाहिए। बाबा हमको यहाँ संगम पर कह रहा है कि देख, कलयुग की दुनिया देख, यहाँ दुख भी है, दर्द भी है, रोग भी है, बीमारी भी है, काले मृत्यु भी है। बाबा कहता है इसके बीच में, बाबा कहता है तू खिल सकता है। कमल का फूल क्या करता है? कीचड़ से भी ताकत ले लेता है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये मिट्टी से ही तो बना, मिट्टी से ही बना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तो शरीर मालिक बनकर बैठा। आज हम प्रदर्शनी में थे, बहुत अच्छा अनुभव सबने शेयर किया। उमंग आती है, उत्साह आता है, तो क्या क्या कहते हैं? कहते हैं ये तो हमको ना रोज करना चाहिए। और कोई ना करे, क्योंकि एक के साथ एक खड़ा होता है तो बल मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो संगम का तुम्हारा समय है ना, ये तो बाबा कहता है शरीर मिट्टी ही होना है। अब घर के धंधे धोरी करते रहोगे, या बाबा कहता है तुम भगवान के भी किसी काम आने वाले हो। तो जो भी सेवा बाबा कहता है आपको मिलती है, वो प्रभु का प्रसाद समझना। कि चलो भाई, हमें भी किसी ने इतने लायक तो समझा कि हमें भी मैसेज किया है कि आ जाओ, सेवा चल रही है। लेकिन हाँ, जाना ना जाना, बाबा कहता है आपका मन वहां, ड्रामा फिर वहीं खड़ा हुआ है। अंदर ड्रामा चलेगा, अंदर ड्रामा क्या चलाएगा, मन क्या विचार चलाएगा, कौन सी गुत्थी बनाएगा, वो बाबा कहता है वो तुम जानो। हम जो काम नहीं करना चाहते, वहां बहाने बहुत बनाते हैं। जो काम हमें करने ही है, वहां कोई बहाना नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिकल बात है। कोई माने तो ईमानदार है, ना माने तो थोड़ा सा। तो इसलिए बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो संगम है ना, सर पे बाबा कहता है जो लोड है तुम्हारे,
चेक करो। बाबा कहता है बच्चे यहाँ क्या लोड है। अभी से इशारे दे रहे हो, क्या बात है, जल्दी जाना है? अनीता दीदी, तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जो जो आपने लोड किया है ना, ये सब बाबा कहता है बच्चे मुझे दे दो। कोई नहीं सुनना चाहता हमारी दिन भर की बकवास। सुनना चाहता, हम तो ना सुने। कोई एक ही गाना रोज सुनाता, हम तो फोन भी ना उठाए। हम तो उस क्या करें अभी, कुछ है कुछ ऐसी चीजें अंदर जो चीज हमें पसंद ही नहीं है, हमने कभी जिंदगी में करी ही नहीं। ना हमें रिश्तेदारी निभानी, ना हमें कोई सर्कल निभाना। जो चीज पसंद ही नहीं है वहां नहीं जाना, किसी से नंबर नहीं लेने। बाबा कहते हैं बच्चे आपको अपने, हमें देखो अपनी हेल्थ से प्यार होता है, अपने पैसे से भी प्यार होता है कि हम क्यों वेस्ट करें। और बाबा कहते हैं तुम्हारा समय का खजाना, श्वासों का खजाना कितना, बाबा कहता है तुम इधर उधर लुटा देते हो। इसकी सुन उसकी सुन, ये बाबा कहते हैं बदलने नहीं है। इनका बाबा कहते हैं संस्कार है रोने का, गिड़गिड़ाने का। इन बाबा कहता है विष्टे को कीड़े को उठाओ तो सही एक बारी की, चल निकल यहाँ से बाहर। वो बेचारा निकल ही नहीं सकता। वो कहता है नहीं अभी इसने भी आना है, उसने भी आना है, ये भी जाएगा वो भी जाएगा। एक हमारी ममता दीदी है, जब भी कोई सेवा होती ना, ये घर पे ताला लगा के आ जाती। देखो बाबा के बच्चे, इस बहाने वो घर के सारे प्राणी वो सेवा के पॉइंट पे पहुंच जाते कि मम्मी वहीं मिलेगी। नहीं तो कोई इंसान कह सकता है ना कि घर पे मैं अकेला हूँ, लॉक करके कैसे आ जाऊं। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये मन मना भव ये महामंत्र है, ये रटने का नहीं है। ये इसलिए नहीं तुमको सुना रहा हूँ कि कोई मुरली का पॉइंट पूछे तो तुम बता देना बाबा कह रहा है मन मना भव। तो बाबा कहता है तुम्हारे सर से सारे विकर्म पाप कर्म सब छूट जाए। समझना, जब यहाँ से मेरा मन खाली हो जाता है तो कुछ बचा ही नहीं। ना पापों का बोझ बचा, ना पुण्यों का अहंकार बचा, सब खाली हो गया। ये मैं आत्मा, तभी मैं शांत, तभी मैं स्नेहमयी हूँ, ममतामयी हूँ, दयामयी हूँ, करुणामयी हूँ, तभी हूँ। ये जो माँ बैठी है ना मंदिर में, ये स्वरूप बनकर बैठी है। इसके माथे पे जो बिंदिया चमक रही है, ये निशानी इसी बात की है कि मन मना भाव पक्का हो गया। न तन से अभी वो अटैचमेंट, ना कर्मेंद्रियों के साथ वो सुख भोगने की लालसा, ना दुख भोगने का कोई भय। हम तो देखो कहाँ बैठे हैं, अच्छा खासा शरीर चल रहा होगा अभी, लेकिन भविष्य की चिंता लगाते हैं कि कोई बीमारी मुझे अगर हो गई तो 5-7 लाख की इंश्योरेंस करा लेता हूँ। कराते हैं। हम सब मेंटली प्रिपेयर है कि देखो आज के समय में ना इंश्योरेंस तो मस्ट है। पैसा तो होना चाहिए, इमरजेंसी में भागना पड़ता है, पल्ले से पैसा जाना। हम सबको पता है ये जो शरीर है ना, ये तो बाबा कहता है छीछी है। हॉस्पिटल जाने से भी पहले जो हम घर में इसको चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं इसको। आज हमें अगर कोई ये बोल दे ना कि चाय छोड़ देना, हमारे में कोई ताकत, हम तो एक कप चाय के गुलाम बने। सतयुग में बाबा कहता है बच्चे तुम चाय की पत्तियां कहाँ से खरीदोगे। टाटा अग्नि, टाटा प्रीमियम, ताजमहल टी वहां नहीं मिलेगी, बाबा कहता है। तो बात क्या है, बात चाय छोड़ने की नहीं है, बात ये नहीं है कि चाय छोड़ देंगे तब सतयुग में पहुंचेंगे। बाबा कहते हैं पियो चाय, लुफ्त उठा के पियो। जैसे वो एक एड आती है ना आजकल, आपने देखी होगी, वो एक लड़की होती है, वो कहती है कि आज हम बारिश को भी चाय पे बुलाएं।
देखिए ना वो चाय, ऐड देखिए कितनी प्यारी। आज हम बारिश को भी चाय पे बुलाएं, तो चाय पियो, बड़े लुफ्त से पियो। ये जो जिंदगी है ना, ये हमारी जिंदगी कप ऑफ टी समझना। ये ठंडी हो जाती है तो मजा नहीं आता फिर। इसमें कुछ ना कुछ गरमाइश होनी चाहिए, उमंग की, उत्साह की, कोई ऑक्सीजन इसके अंदर होनी चाहिए, कोई कड़कपन इसके अंदर होना चाहिए, कोई मिठास इसमें होनी चाहिए। एक कप चाय के पीछे तो इतने दीवाने हैं। चाय अच्छी नहीं लगती, कहते हैं इसी के हाथ की चाय पियेंगे, ये तो और तो चाय अच्छी नहीं लगती। और जिंदगी, ये तो बाबा कहता है बच्चे तुम कैसे जी रहे हो, एक बार 24 घंटे मुआयना तो करो अपनी जिंदगी का। कैसे जी जिंदगी, जो चीज हमको भगवान ने गिफ्ट दी, जो दूसरा कोई दे नहीं सकता, दे सकता। अगर हम ये कहें कि माँ बच्चे को जन्म दे रही है, तो माएँ तो बेचारी कई ऐसी भी हैं जिनके पेट में ही बच्चा खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये परमात्म उपहार है संगम का, ये बाबा कहता है तुम्हारा जीवन। और की मैं बात नहीं करता, बाबा कहता, लेकिन यहाँ बैठना, इस मुरली क्लास को सुनना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो भगवान का दिया हुआ जन्म है। बाबा कहते तुमने इसकी क्या कदर करी, क्या कदर करी। जैसे हम ज्ञान सुनने से पहले थे, वैसे वैसे ही तकरीबन आज भी हम वही हैं। देखो बाबा हमको ज्ञान में कहता है बच्चे, संकल्प की शक्ति में पावर, जो सोचोगे वो बन जाओ। ऐसा है नहीं, अधूरा ज्ञान मत उठाना, नहीं तो रोज कहोगे मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, और किसी ने दो बात कह दी तो सहन करने की शक्ति खत्म, क्रोध से भर जाते, क्या क्या सुनाते। संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी पावर। हमसे किसी ने एक प्रश्न, बच्चे ने ही पूछा, हम कई बार हैरान होते हैं, वो बच्चा भी बाबा की सर्विस करेगा जरूर लगता है देश में। क्या उसने एक प्रश्न किया, वो कहते भगवान बड़ा या हम बड़े, माना हम आत्मा बड़ी या भगवान बड़ा। तो हमने तो उसको बोला नहीं भगवान नहीं, हम आत्मा ही बड़े। बोला क्यों, भगवान बड़ा नहीं है, हम भगवान से बड़े हो गए। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल यही सही बात है। संगम पर, क्योंकि इतना ज्ञान तो वो नहीं समझता, लेकिन हमने बोला उसको, मैंने कहा देखो जो भगवान होता है ना, जो माँ बाप बच्चे के होते हैं वो उसको जन्म देते हैं, वो उसको बलिष्ठ बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन वो खुद बूढ़े हो जाते हैं। अगर हम लौकिक जगत की एक बात एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो बच्चा जवान हो जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। अब चलने के लिए भी उसको बच्चा चाहिए कि भैया तू आके उठा दे, चला दे। तो भगवान भी तकरीबन तकरीबन ऐसा ही करता है संगम पर। तू हमको कह रहा है कि तू शक्तिशाली, मास्टर, सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल। उसके बाद मामा, मैंने कहा वो गुल हो जाएगा, उसके बाद वो गुल पता नहीं कहाँ गया। और मैं 84 जन्म जो चलूंगी ना, वो इसी शक्ति पे चलूंगी, अपने पाँव पे चलूंगी, तो मैं बड़ी होगी ना। एग्री हूँ या नहीं, क्या कहते हो, एग्री है ना। तो बाबा इस समय हमको जो दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ, आकर के बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान सुना। अब मैं जो तुम्हें कहता हूँ बच्चे, आपके संकल्प में इस समय इतनी शक्ति है कि जैसा आप सोचोगे ना वैसा बन जाओगे। इस धोखे में रहना नहीं, कुछ नहीं बनेंगे हम।
कुछ भी नहीं बने। यहाँ हम कितने बैठे हैं, 5-7 तो बैठे हैं शायद, है ना। अगर हम सब ये एक संकल्प करते हैं, कौन सा संकल्प सोचो हम करें। सोचो हमने एक सबने मिलकर एक संकल्प कर दिया अभी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बोल दिया ना, बोल दिया। सोचो सबने मन मन में बोल दिया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। अब प्रैक्टिकल पेपर भी तो देना पड़ेगा। अब जब जाओगे, बाबा कहता है ड्रामा की स्टेज पर जब उतरोगे तो बातें आएंगी। सिर्फ तुम्हारे बोलने से बाबा कहता है तुम शांति स्वरूप नहीं बनोगे। उस समय बाबा कहता है जब कोई सिचुएशन सामने तुम्हारे आती है, उस समय बाबा कहता है तुम्हारी स्मृति शांत स्वरूप अगर है तो बाबा कहता है संकल्प की शक्ति काम कर जाएगी। नहीं तो यहाँ से बहुत कुछ बोल देंगे और फिर बाद में कहेंगे होता तो नहीं। मैं रोज सुबह उठ के कहता हूँ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो संकल्प में शक्ति नहीं है। संकल्प में शक्ति तब जाती है जब मैं उस संकल्प की शक्ति को स्मृति स्वरूप बनकर यूज करती हूँ। सिर्फ रोटियां बना के हॉटकेस में रख देने से बात नहीं बनने वाली। ये रोटियां चाबनी भी पड़ेंगी। रोटियों में तो ताकत थी। रोटी में इतनी ताकत है कि वो भूखे की भूख मिटा सकती है, आपको वो ऊर्जा दे सकती है। लेकिन आप सिर्फ रोटियां ही बनाते चलो, बनाते चलो, बनाते चलो। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संकल्प है ना तुम्हारे, इनको बाबा कहता है बच्चे प्रैक्टिकल कहीं इम्प्लीमेंट तो करके देख। भूख लगे रोटी खा के तो देख, तो तुझे स्वाद भी पता चले शक्ति का स्वाद क्या होता है। लोगों को देखो ना, शक्तियों का स्वाद मरे जा रहे हैं। कोई कुर्सी की शक्ति के पीछे मरा जा रहा है कि कुर्सी का स्वाद कैसा होता है। कोई नोटों के पीछे मरा जा रहा है कि नोटों का स्वाद कैसा होता है। और बाबा कहते हैं मैं तुम्हें वो शक्तियां दे रहा हूँ जिससे बाबा कहता है आत्मा 84 जन्म, बाबा कहता है कैसा जीवन जिएगी, जिसके लिए बाबा कहता है तुम मंदिरों में खड़े होकर मुरादें मांगते हो। तो बिना पुरुषार्थ के तो बाबा कहता नहीं होगा। और पुरुषार्थ हमारा बहुत सिंपल सा है। ज्ञान को सुनते हैं, गहराई से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा भी हर बात के बाद क्या कहता है बच्चे, बस एक बाप की याद करो, आत्मा बन। बस बाबा कहता है बस एक बाप को याद करो। तो सारी हमारी मेहनत किसमें है, आत्मा समझने में। शरीर न्यारा, मन न्यारा। आप बाबा कहते हैं मालिक। तो बाबा कहता है जो भी अंदर चल रहा है ना, इसके तुम साक्षी बनो। साक्षी माना उस बात के इन्फ्लुएंस में नहीं जाना, उसके प्रभाव में तुमको नहीं जाना। ये है हमारी साक्षीपन की स्थिति। आप देखते हो, लास्ट है बस, इसके ऊपर हम अब बात खत्म करेंगे। साक्षी को समझते हैं। आसमान को देखना कभी। जब आसमान को देखते हो ना, तो कहीं कहीं देखो बादल चल रहे होते हैं। कहीं सफेद बादल चलते हैं, कहीं काले चलते, कहीं धुंधले बादल चलते चलते जाते। ये क्या है, ये विचार है। लेकिन कभी कभी आप देखना, आज आसमान साफ है, कोई बादल नहीं चल रहा। तो वो जो नीला आसमान हम देखते हैं ना, वो साक्षी है। क्लीन, किसी बात का कोई प्रभाव ही नहीं। ना दुख का, ना सुख का, ना मान का, ना अपमान का, ना व्यर्थ का, ना नेगेटिव। ये साक्षी, ये बनने को कहता है बाबा। यही हमारा पुरुषार्थ। और बड़ा प्यारा है, बीच बीच में इसका एक्सपीरियंस करोगे ना। इसी को बाबा कहता है बच्चे, अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना है ना, तो जाओ
गोपियों से पूछो, ग्वालों से पूछो, तुम ही तो हो बाबा कहते। दुनिया में ऐसा सुख कोई ले पा रहा है, आप बताओ। बात तो करके देखो लोगों से, क्या बात करते हैं, मुंह से क्या बोलते हैं, सारा दिन क्या देखते हैं ये टीवी चैनल्स पर। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आप वो खुश नसीब बच्चे हो जिनको भगवान की पालना, भगवान का प्यार, भगवान की श्रीमत, ये बाबा कहते हैं ये गॉड गिफ्ट है। ये गॉड गिफ्ट है। बाबा कहते हैं जिससे प्यार होता है ना, उसका तो गिफ्ट बड़ा संभाल के रखा जाता है। और दुनिया देखो क्या कर रही है, भगवान के दिए गिफ्ट को सुसाइड कर देते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, संगम का ये जो समय है ना, ये आपका डायमंड पीरियड है। तो डायमंड बनना है, बाबा कहता है। बनना भी क्या, बाबा कहता है वस्तु है। जो भी धूल बाबा कहता है विचारों की यहाँ आती है ना, उसको हटाते जाओ। आप हो ही डायमंड, कोहिनूर हो बाबा कहता था, चैतन्य को ही। ओम शांति।